कभी सोचा है, एक शहर, लाखों लोग और उनमें छुपा एक दरिंदा। दिन में वो साधारण आदमी था, लेकिन रात में वो बन जाता था दिल्ली का सबसे खतरनाक शिकारी। रात के अंधेरे में तिहाड़ जेल के सामने पड़ा एक बैग। लोग समझे कचरा है, लेकिन जब बैग खुला, अंदर इंसानी टुकड़े थे, हाथ, पैर और खून से भीगी जमीन। और ये एक बार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद कोर्ट के बाहर, फिर किसी सुनसान गली में, हर जगह वही टुकड़े। दिल्ली की हवा में अब दहशत घुल चुकी थी। ध्यान से देखो, उसके शिकार कौन थे? अधिकतर माइग्रेंट मजदूर, ऐसे लोग जिनकी गुमशुदगी पर कोई सवाल नहीं उठाता। वो जानता था, इन्हें मारोगे तो शोर नहीं होगा और डर फैलेगा। पुलिस हड़बड़ा गई। सीसीटीवी, गवाह, हजारों सवाल, लेकिन सामने आता सिर्फ एक साया। वो साया जो हर बार पुलिस को चिढ़ा कर निकल जाता। बार एक खत लाश के पास छोड़ता था, जिसमें लिखा होता, पकड़ कर दिखाओ तुम्हारा बाप प्लस जीजा जी, सीसी। ये खत ही पहला सुराग बना। लिखने के लिए जो इंक इस्तेमाल हुई, वो कोई साधारण इंक नहीं थी। वो इंक पेंटर इस्तेमाल करते थे। पुलिस हर तरह से जांच में जुट गई। सीसीटीवी, पिक्चर, हर वे व्यक्ति जिसने रंग और कला का काम किया हो। लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने धोखा दिया। पुलिस के एक मुखबिर ने बताया कि एक आदमी जो पेंटिंग का काम जानता है और पहले जेल भी जा चुका है, आज बिहार जा रहा है। खैर, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। एक साधारण चेहरा, लेकिन आंखें आंखें कह रही थी, हाँ मैंने किया। उसका नाम था चंद्रकांत झा। साधारण जिंदा चेहरा, पर दिल में जानवर। लोगों ने उसे नाम दिया था दिल्ली का कसाई। उसने सब कबूल किया। कहा, मैं उन्हीं को मारता था जिन्हें कोई गिनता ही नहीं। कहा, मैं चाहता था डर, मैं चाहता था दिल्ली मुझे याद रखे। उसकी बातों ने पुलिस वालों तक की रूह कांप दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास मिली चीजों में अजीब रिकॉर्डिंग्स भी थी, जिसमें क्रिप्टिक बातें थी, रोते बिलखते बच्चों की आवाजें थीं। पर यह सब 100% कंफर्म नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं, कुछ नहीं। पर असल में जो पक्का है, उसने कई लोगों की जान ली और पूरे शहर को डरा डाला। उसके पास से एक एल्बम मिली, जिसमें विक्टिम्स की तस्वीरें थी, जिन्हें वो अपनी ट्रॉफी समझता था। खैर, मुकदमा चला, सबूत रखे गए, और वो गुनाहगार साबित हुआ। आज वो जेल में है, लेकिन दिल्ली की रातें आज भी उससे सवाल करती हैं। ये कहानी केवल एक आदमी की नहीं, ये उस व्यवस्था की भी कहानी है जो अक्सर कमजोरों को अनसुना कर देती है। जब किसी की आवाज नहीं सुनी जाती, तो वही लोग निशाना बनते हैं। वो कोई भूत नहीं था, वो कोई किस्सा नहीं था, वो था दिल्ली का कसाई। और यही है काली किताब का एक और पन्ना। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए काली किताब को। याद रखिए, हर पन्ना आसान नहीं।